नमस्कार प्रिय मित्र, मैं डॉक्टर ज्योतिष आचार्य प्रदुमन्य दास सभी जातक जातिका को शुभकामना और खुश रहने का कामना करता हूँ। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक साल 2025 का मार्च का सबसे प्रबल प्रभावी शनि ग्रह का राशि परिवर्तन में चंडी का पाया धारण करके मीन राशि में प्रवेश करेगा। मार्च 2025 महीना बहुत ही अहम है। कन्या राशि जातक जातिका के बहुत बड़े भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है कि ये बदलती जरूर है और उसी वक्त से उसी समय से जोड़ा जाता है शनि देव को, और आज हम सब मिलकर के उसी शनि देव को विदाई करने जा रहे हैं। अलविदा शनि देव कहने जा रहे हैं क्योंकि शनि देव पिछले 5 साल से अपने ही राशि पर अपने ही घर पर चल रहे हैं। अब उनके विदाई का समय आ गया है। 29 मार्च 2025 का वो दिन होगा जिस दिन शनि देव पूर्ण रूप से आपके जीवन के छठे भाव से चले जाएंगे और इसके बाद पुनः फिर से 30 साल बाद आएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपने याद कीजिए जब 2019 के दिसंबर महीने में शनि का गोचर आपके पंचम भाव पर हुआ था, मकर राशि पर हुआ था, उसी समय पर कोरोना महामारी जैसी एक विशाल दैवी शक्ति या दैवी प्रकोप कहना चाहिए पूरे विश्व में, तब हमने कोरोना महामारी से मुक्ति पाया था और आज तक हम आगे बढ़ने के प्रयास पर अग्रसर हैं। कई लोगों ने अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाए तो ये समझेगा कि यदि बड़ा दुर्घटना या बड़ी कोई हानि हुई है तो उसके हानि के भरपाई के लिए भी एक समय लगता है, और उसी प्रकार से शनि देव की कृपा प्राप्ति के लिए कच्छवे का अंगूठी नगीना पहन लेते हैं। क्या ये समझ जे भगवान नारायण ने जब कच्छप रूप धारण किया तो माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी। उस कच्छप को देखकर माता लक्ष्मी जी क्या प्रसन्न होगी, क्या हम पर धन की वर्षा करेंगी। इसलिए कच्छप को मुक्त करना सबसे अच्छा प्रभाव तथा धन की प्राप्ति का और शनि की कृपा को प्राप्त करने का हम हाथों में कच्छप ऋण पहनते हैं। परंतु कच्छवा विलंब का कारण है, अर्थात हमारे जीवन में भी हमने अपने हाथों पर ही विलंबता को ले लिया। ये हमारे हिसाब से सही नहीं है, इसलिए कच्छप ऋण पहन न मूर्खता है। छठे भाव पर शनि देव व्याप्त थे। यदि किसी कारण से हम अपने नौकरी से परेशान हैं या फिर हमारे मेहनत के बावजूद भी हमको सफलता प्राप्त नहीं हुई तो समझे शनि देव विलंब के कारण हैं। अब तक ये विलंब कर रहे हैं, अब जाते हुए शनि का वरदान क्या होगा समझेगा। छठे भाव मुक्त होगा, अर्थात हमारे नौकरी या व्यवसाय के लिए एक अच्छी अवसर का समय हमको शनि देव देंगे। बस यही बोलने की कोशिश कर रहा हो कि शनि देव की छठे भाव से मीन राशि में प्रवेश करते ही कन्या राशि के जातक जातिका को बहुत ही सुंदर समय शनि देव नुकसान का भरपाई के लिए प्रदान करेगा। नौकरी में बदलाव, नौकरी में परिवर्तन के लिए ये गोचर आपके लिए अनुकूल साबित हो जाएगा। जो अगला परिवर्तन होगा ठीक 29 तारीख को सप्तम भाव पर शनि देव आ जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा, और वो स्थान है जहां पर गुरु की राशि है। गुरु की राशि पर शनि देव को बहुत अच्छा कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, वो उनके एंटी पार्टी शत्रु की राशि है। बल्कि अभी शनि देव जो विद्यमान है वो सही स्थान था, लेकिन किसी कारण से जे हमको सफलता नहीं मिली तो समझे यहाँ पर नौकरी से जुड़े हुए कार्य आपके बनने जा रहे हैं। 29 तारीख से कोई कर्जा चल रहा है, छठा भाव कर्जे का होता है, उस कर्जे से मुक्ति के लिए हमने प्रयास किया, वो कर्जा हमारा नहीं गया। शनिदेव जहां छोड़ते हैं छठे भाव को, हम कर्जे से मुक्ति के लिए एक अच्छा आयाम प्राप्त कर पाते हैं। तो अब कम से कम शनि देव छठे भाव को छोड़ेंगे तो कर्जे पर भी तो विराम लगेगा, और ठीक जैसे ही शनि देव मीन राशि पर प्रविष्ट करते हैं आपकी राशि पर इनकी दृष्टि पड़ जाएगी। क्या होगा समझिएगा, जहां छठे भाव पर शनि देव छोड़ेंगे और सप्तम भाव पर प्रविष्ट होंगे, भावात भावांग के सिद्धांतों के अनुसार शनि देव का तीसरा दृष्टि दशम का दशम होगा। ये अवसर शनि देव आपको लेकर देंगे। यहाँ ये मत समझिएगा कि वो अपने शत्रु की राशि पर हैं। शत्रु की राशि पर तो हैं, लेकिन शनि को हम एक एनर्जी मानेंगे।
शनि को हमारा कर्म मानेंगे। अब वही कर्म मेरे कुंडली पर, मेरे गोचर पत्रिका पर, मेरे सप्तम भाव पर आ गया, अर्थात कैरियर के लिए एक अच्छी जागृति, एक नई अवसर की प्राप्ति हम तक पहुंच पाती है। सप्तम भाव जब जागृत होगा, नए दिल का होना, नए क्लाइंट का मिलना, ये सब लाजमी है। जो बिजनेस वाले हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा समय इनको प्राप्त होगा। नए बिजनेस अपना प्रारंभ कर सकते हैं। या आप जॉब भी कर रहे हैं, आपका मन इस समय पर बिजनेस प्राप्ति के ओर जा सकता है, या कम समय कोई साइड इनकम का सोर्स बनाने के लिए आपका मन जा सकता है। जिनके विवाह में प्रॉब्लम आ रहे हैं, शनि देव सप्तम भाव पर जाएंगे। बड़े अवधि के चलने वाले ग्रह कोई भी इवेंट हम लोग शनि के माध्यम से ही फिक्स करते हैं, अर्थात विवाह होने की संभावना यहाँ पर प्रबल हो जाती है। और फिर आपके अपने योग कारक ग्रह होते हैं। कन्या राशि के शनि देव जब सप्तम भाव पर रहेंगे तो इनकी जो तीसरी दृष्टि वो भाग्य भाव पर जाएगी, अर्थात भाग्य भी हमारा सपोर्ट कर रहा है, आपका सपोर्टिंग होगा और आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। अब इनके 5 जो 7वीं दृष्टि है वो कहीं और नहीं पड़ रहे हैं, आपके अपने कन्या राशि पर ही पड़ रहे हैं। अब शनि आपके योग कारक हैं, उनके दृष्टि आ रही हैं। किसी कारण से स्वास्थ्य में यदि परेशानी आ रही है तो धीरे धीरे उस पर हमको मुक्ति प्राप्त हो ही जाएगी। भूलना नहीं है, शनि देव विलंब के कारक हैं और जिनके अंदर धैर्यता है तो बस शनि का इस भाव पर इनकी दृष्टि पहुंचाएगी। कोई भवन, भूमि, वाहन, इनसे जुड़े हुए कोई मामले हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, उससे मुक्ति दिला पाना शनि का कर्तव्य भी होगा। बस आप धैर्यता रखते हुए अपने कर्म पर लगे रहना, ये आपका कर्तव्य भी होना चाहिए, क्योंकि शनि हमारा कर्म है और डिले करना भी इनका प्रभाव है। जिसने इसको विचार कर लिया वो ही अपने जीवन पर सफल होंगे। शनि तो शिक्षक है, न वो शिक्षक जो हमें दंड दे करके सिखाता है। 2 ही प्रकार के शिक्षक होते हैं। एक शिक्षक, याद कीजिए आपके स्कूल के समय को, जो शिक्षक बड़े प्यार से आपको समझाता था, वो शिक्षक आपको याद हो न हो, लेकिन वो शिक्षक जरूर याद होगा जिसने हमें दंडित करके सिखाया और आज इस लायक हमें बनाया है। और यही शनि देव हैं जो हमको लायक बनाने के लिए हमारे जीवन में कई प्रकार के उलहना लाते हैं, दंड देते हैं और हमारे कर्तव्य मार्ग से हमको भटकने नहीं देते। यही शनि देव हैं जो हमें परिश्रम सिखाते हैं और यही शनि देव हैं जो हमें स्वाभिमानी बनाते हैं। परिश्रम और स्वाभिमान 2 चीज शनि देव का दायित्व होता है। इनके पिता के पास है अभिमान सूर्य के पास, लेकिन शनि देव सदैव झुक करके चलने वाले ग्रह हैं और इसी कारण से जो झुकता है शनि देव प्रभु आपकी ऊपर कृपा। और इस प्रकार से यही शनि देव का गोचर नहीं सारे साथी है और ढाया है, तो फिर डर किस बात का डर? इतने मात्र से ही हमने अपना कर्म लगा दिया 6ठे भाव पर और यहाँ शनि देव की प्रसन्नता प्राप्त होती है और बदले में रिटर्न गिफ्ट के रूप में हमारे मेहनत का परिणाम जो अब तक हमने किया वो कई गुना हमको रिटर्न प्राप्त हो जाता है। कई गुना हमारे कैरियर को उन्नति के मार्ग पर यही शनि देव प्रदान करा जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी को आज दिन बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय शनि देव, जय श्री राम।